हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवम सॉल्वर। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की नई योजना जो कंप्लीट जून 2021 तक होगी उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने 2020 की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यह वीडियो आपके सारे एग्जाम्स जो एमपी रिलेटेड होंगे उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अभी हाल ही में 25 जुलाई को एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें योजना से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और अभी हाल ही में जो चल रहा है करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी न्यूज़ हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी जो योजना है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगी, जिससे आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा कि किस तरह से हमें इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, रोको टोको अभियान किससे संबंधित है। ठीक है, तो रोको टोको अभियान किससे संबंधित है। तो रोको टोको अभियान मास्क लगाओ संदेश, 2 गज की दूरी, हेलमेट नहीं पहनने वालों की संदेश और इनमें से कोई नहीं। तो रोको टोको अभियान मास्क लगाओ संदेश था। रोको और टोको लोगों को बोलो कि मास्क लगाओ। ठीक है, तो और ये अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। तो ये जो योजना है रोको टोको अभियान कहाँ से शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य से शुरू की गई है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोको टोको अभियान निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये योजना कब से शुरू की गई थी। तो जुलाई 2020 में शुरू की गई थी और ये उन लोगों से संबंधित थी जो लोग मास्क नहीं लगाते थे, उनको टोकना और उनसे मास्क लगाना, और मास्क नहीं लगाने पर 20 रुपये शुल्क वसूला जाता था। तो ये योजना आप इतना याद रखिए, रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है और ये मास्क लगाने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार हेतु अभियान की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो रोजगार हेतु अभियान की शुरुआत 26 मई, 21 मई, 12 अप्रैल, 17 मार्च कब की गई थी। 26 मई को रोजगार हेतु अभियान, रोजगार के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो ये अभियान कब शुरू की गई। तो 26 मई को शुरू किया गया था। यह रोजगार हेतु अभियान भी मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने ऐसा किया। इसमें क्या किया कि जो प्रवासी मजदूर थे, ठीक है, कोरोना के समय आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है। तो जो प्रवासी मजदूर थे जो दूसरे राज्य से लौट के मध्य प्रदेश में आए हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, तो आपको याद रख, और ऐसा करने वाला कि किसी दूसरे राज्य से अपने राज्य में वापस आना और वो मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो रोजगार हेतु योजना 2020 में शुरू की गई थी, 26 मई को शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था। नेक्स्ट है, एक मास्क अनेक जिंदगी। ठीक है, आप एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत किसने की। तो एक मास्क अनेक जिंदगी मास्क की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, शहरी एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग। पहले तो आपको ये चारों मंत्रियों के पद, आपको मुख्यमंत्री तो याद ही होंगे, तीनों आके अन्य भी आपको याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो एक मास्क अनेक जिंदगी योजना की शुरुआत शहरी एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की है। जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर क्या लगा देते हैं, मुख्यमंत्री, या फिर किसी और अगर लेवल की बात हो तो हम प्रधानमंत्री। परंतु अब याद रखिएगा, शहरी एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक मास्क अनेक जिंदगी योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, आप जो हमारे मंत्री हैं उनको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शहरी एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं। ठीक है, भूपेंद्र मतलब एक तरह से हम देख लें भूमि। तो शहर में आवास काय से बनाए जाते हैं, भूमि पे बनाए जाते हैं। वैसे तो सभी जगह आवास भूमि पे बनाए जाते हैं, पर हमें ट्रिक के थ्रू अगर याद भी रखना चाहे तो शहरी एवं आवास मंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह हैं। तो आपको ये भी याद हो जाएगा। और एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की गई है और इसकी शुरुआत शहरी एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किल कोरोना अभियान कब से कब तक चला। ठीक है, तो किल कोरोना अभियान आपको याद रखना है। ये किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और ये 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच चला गया था। ठीक है, यहाँ पर डोर टू डोर मतलब घर घर जाकर कोरोना का सर्वे किया गया कि किस घर में क्या कोरोना है। तो ये किल कोरोना अभियान 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच चलाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भामाशाह योजना का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह योजना का संबंध किस राज्य से है। मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो भामाशाह योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। ठीक है, अब इस योजना में क्या किया गया, जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको सम्मानित करना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भामाशाह योजना किससे संबंधित है। टैक्स पेयर को सम्मानित करना, कोरोना से संबंधित योद्धाओं के लिए, ठीक है,
कोरोना से संबंधित इस टाइप से आपसे कुछ भी ऑप्शन 4 ऑप्शन पूछे जा सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो भामाशाह योजना है वो जो टैक्स पेयर जो ईमानदारी पूर्वक टैक्स को पे करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की गई एक योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है FIR आपके द्वार योजना कब से शुरू की गई। ठीक है, तो आज मध्य प्रदेश में ये भी योजना है कि आप अपने द्वार पर आकर FIR दर्ज करा सकते हैं, आपको पुलिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये योजना कब से शुरू की गई है, 11 मई, 15 मई, 21 मई और 27 मई। तो ये आपसे 11 मई 2020 को शुरू की गई है FIR आपके द्वार योजना। ठीक है, इसका संबंधी मध्य प्रदेश से है, अभी मध्य प्रदेश की ही पढ़ रहे हैं हम। इसके तहत शिकायत प्राप्त होने पर डायल 100 आपको डायल 100 डायल कर देना है, आपके घर पर पुलिस आएगी। ठीक है, और वो जो भी आपके वहाँ पे आपकी कंसर्न होगी उसकी सुनेगी, उसके तहत FIR दर्ज करेगी। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के दतिया से शुरू की गई, ये भी याद रखिएगा। ऐसा करने वाले मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य कौन सा है, यहाँ पर FIR सुविधा आपके घर पर आकर शुरू कर गई, FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। तो ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसमें आपको डायल 100 डायल करना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ये योजना कहाँ से शुरू की गई है, दतिया। ठीक है, दतिया से शुरू की गई, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक संकल्प और बुजुर्ग के नाम योजना किस राज्य से संबंधित है। तो एक संकल्प और बुजुर्ग के नाम योजना मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश किससे संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक संकल्प और बुजुर्ग नामक योजना। ठीक है, तो एक संकल्प बुजुर्ग नामक योजना अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। ये योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस ने कोरोना वायरस के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम योजना का अभियान चलाया गया था। लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को बड़ी समस्या होती थी, इस समस्या के लिए ये अभियान चलाया गया था और ये सभी अंकों में उमरिया पुलिस ने भी अपनाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम योजना अगस्त में शुरू की गई और सबसे महत्वपूर्ण कहाँ से शुरू की गई, तो छतरपुर से शुरू की गई। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घर हमारा विद्यालय की शुरुआत कब की गई थी। तो हमारा घर हमारा विद्यालय 6 जुलाई, 22 जुलाई, 12 अप्रैल, 11 जनवरी। तो ये योजना की शुरुआत 6 जुलाई को की गई थी। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसमें लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज हमारे बंद हो गए थे, तो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरुआत की गई थी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और 6 जुलाई को शुरू की गई थी। इसके तहत कौन से फर्स्ट से लेकर 8th तक के स्टूडेंट को, बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाना था। ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन 10 बजे से 1 बजे तक किया जाता था और ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट योजना देखते हैं, युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत कब से की गई या किसने की गई। इसमें माफ़ कीजिएगा, ये लिखिए कब से नहीं, किसने की गई। ठीक है, किसने की। युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत किसने की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा। तो युवा स्वाभिमान योजना हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना है, इसलिए इसमें इस वीडियो में से कवर किया जा रहा है। ठीक है, फरवरी 2020 में तो संशोधन किया गया और इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाना था, रोजगार प्रदान किया गया। ठीक है, और उसे बढ़ाकर 365 दिन का कर दिया गया। मतलब जैसे महात्मा गांधी योजना में 99 दिन का या 100 दिन का कार्य दिवस दिया जाता है, उसी के तहत इस तरह की एक योजना चलाई गई जिसमें जो कार्य दिवस है 365 दिन कर दिया गया है और युवाओं को 4000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं की उम्र 31 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, उनके लिए योजना चलाई गई। 31 वर्ष तक के युवाओं के लिए योजना चलाई गई थी, युवा स्वाभिमान योजना। निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत किस संभाग से की गई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल ये सभी संभाग से है। तो सभी संभाग से निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की गई। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग, मतलब 4 संभाग आपको याद रखने हैं, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल। भोपाल और नर्मदापुरम पास में है, ऊपर चले जाओ तो ग्वालियर, चंबल पास में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यह योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग से की गई। कंपनी द्वारा इस योजना की शुरुआत सीहोर जिले से की गई। मतलब ये योजना सभी जगह एक साथ शुरू की गई, परंतु कंपनी के द्वारा कहाँ शुरू की गई, तो सीहोर जिले में शुरू की गई। सीहोर जिले से शुरू की गई, जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। तो इस योजना की शुरुआत भोपाल संभाग से की गई और कहाँ मतलब चल रही है, कहाँ शुरू की गई, तो चारों संभाग में चल रही है।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया? ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया था। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई। यह अभियान मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसका लक्ष्य जो मिलावटी रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, मतलब कि जो शुद्धता है उसके लिए आपने युद्ध छेड़ दिया। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य था कि जो मिलावटी चीज़ें हैं उनको उसमें सुधार करना और उच्च गुणवत्ता की चीज़ें उपलब्ध कराना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे जो मार्च 2020 में शुरू की गई थी, इसमें जो है इस योजना में स्वास्थ्य जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है या उनको कुछ हो जाता है या उनकी फैमिली में किसी को हो जाता है तो उनको स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जाना था। उसके तहत ये योजना उनके लिए चलाई गई थी। ठीक है, इसको में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, आयुष विभाग और ऊर्जा विभाग में अन्य विभाग जैसे गृह, सफाई, उन सभी के जो स्थानीय निकाय से संबंधित जितने भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके को अगर कुछ हो जाता है उससे संबंधित योजना थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंख अभियान 2021 की शुरुआत कब से की गई? ठीक है, तो पंख अभियान 2021 की शुरुआत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, 24 जनवरी पर, और ये फर्स्ट या दोनों। तो राष्ट्रीय बालिका, आपको तो याद रखना है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है। ठीक है, तो मतदाता दिवस आपको याद है, उसके एक दिन पहले बालिका दिवस मनाया जा रहा है। बालिकाओं को मतदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, आप ऐसा भी इसको याद रख सकते हैं। तो पंख योजना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पंख मतलब कि लड़कियों से ही संबंध होगा, तो पंख उनको ही दिए जाना है। ठीक है, तो पंख अभियान राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुरू की गई और 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है और बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत की गई है। इसका उद्देश्य किशोर बालिकाओं को प्रोजेक्ट सुविधा, अवेयरनेस, पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये पंख योजना उनके लिए शुरू की गई है। थैंक यू दोस्तों, आपके लिए जितनी भी 2021 तक की बेनिफिशियल योजना है हमने यहाँ पर आपको कवर की गई हैं। जो भी और लेटेस्ट अगर जो योजनाएं होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी उन्हें भी हम आगे जल्द से जल्द आपके लिए कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।